पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा को विधवा गांव नाम के किसी गांव के बारे में पता चलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा नाम है, तो वो भी बोला जाता है कि अरे वहां पे ऐसा सुनने को आता है कि बहुत सारे जो मर्द लोग हैं ना वो मर चुके हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ जादू टोना उन्होंने किया जिसके चक्कर में और लोग मर गए। ज्यादा मर्द मर गए तो औरतें बच गई, विधवा औरतें बच गई, तब से उस गाँव का नाम विधवा गाँव पड़ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये कहानी में कुछ ज्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट नहीं आ रहे। वो लोग भी कहता है सही बोले हो, लेकिन मजा आ रहा है जब जो स्मृति से एक्सप्लेन करता है तो और मजा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार उसमें तो मजा आता ही है, बाय बाय। वो निकल पड़ता है, कहता है चलो मेरा तो नसीब ही बेकार है, मैं जहाँ जाता हूँ वो या तो भूतिया या चुड़ैल या चोर लुटेरे का गाँव बन जाता है ऑटोमेटिक। फाइनली ट्रैवल करते करते वो उसको लाइट दिखाई देती है। हमारा मेन कट्टा भी लेके लाइट कि उसी विधवा गांव का है। ओ कोई है क्या गांव के अंदर? जैसे गांव में आता ना, गांव एकदम सुनसान भूतिया जैसा लग भी रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा बे ये तो ऐसा लगता सच्ची में किसी भूत के घर पे आ गया रे। जैसे वो जा रहा था ना वैसे एक औरत दिखाई देती है और कहती है एक सेकंड कौन है रे तुम कोई स्कॉलर हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं स्कॉलर हूँ, और ध्यान जाता है जूतों पर, और जूते देख के हमारा मेन कट्टा डर जाता है क्योंकि वो जो चुड़ैल मिली थी ना पिछले एपिसोड में दुल्हन वाली, अरे उसने भी ऐसे ही जूते पहने थे। और चाइनीज मांगा में ऐसी भूत बहुत ज्यादा फेमस है और वो लोग ऐसे ही जूते पहनते हैं, जिसके चक्कर में हमारा मेन कट्टा और ज्यादा डर जाता है। वो औरत भी कहती सुनो ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि निकल जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अरे नॉर्मल भूतिया स्टोरी से कितनी अलग हो रही है। ज्यादातर स्टोरी में मैंने देखा है जब लड़का लड़की किसी भूतिया जगह में आते हैं, कोई आता है और कहता है यहीं पे रुक जाओ और इसके साथ भूतियापा हो जाता है। लेकिन ये कह रही है जाने को, ठीक है मैं जाना चाहता हूँ। उतने में उस लड़की का बाप आ जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या हो रहा है? वो भी कहती है कुछ नहीं, एक आदमी यहाँ से जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो जी क्यों, मेरा नाम है और मैं गलती से रास्ता भटक के इस गाँव में आ गया, ठीक है मैं चल जाऊंगा। और बाप ने भी सेम उसी टाइप के जूते पहने थे और ये कहता है मैं गांव का मुखिया हूँ, फालतू में रात में अब कहाँ ट्रैवल करोगे, एक काम करो मेरे घर में आ जाओ, आराम से आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ठीक है। वाह यार मुझे तो ये बोला था यहाँ पे सारे मर्द मर गए तो सब विधवा बन गए, ये मर्द यहाँ पे जिंदा कैसे? वो भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, आइए आइए बैठिए। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि वेल बैठ जाता हूँ। वो बाप लड़की को भी डराता है, खबरदार मना किया तो। लड़की भी कहती यार ले लो, यानी गड़बड़ तो है गांव के अंदर। अंदर लाया जाता है, बेड दिया जाता है कि ये लो बेड सो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैं सो जाऊंगा, तो बिंदास सो पड़ता है और कहता देखो तुम भी सोचोगे कि हाँ जब मुझे इतना अजीब लग रहा है तो मैं यहाँ पे रुक क्यों गया, क्योंकि साला मेरा बैड लक ही खराब है, मैं जहां जाऊंगा तो बैड लक ही लगेगा, यहाँ पे रुका तो बैड लक लगेगा। रात हो चुकी है, रात में कहीं और ट्रैवल करूंगा तो और बैड लक लगेगा। इससे अच्छा जब बैड लक लगवाना ही है यहीं पे लगवा लेते हैं क्यों। और दोस्त की याद आने लगती है, दोस्त की याद में सो पड़ता है। और जो बाप है ना किसी मूर्ति के सामने जादू टोना करने लगता है। पीछे से लड़की आती है और कहती वो सो गए, ये भी कहती सो गए तो उसको सोने दे और तुम अपने कपड़े उतारो। वो भी कहती पापा नहीं पापा नहीं, पापा पैसा नहीं कर सकते। ये भी कहता मैंने बोला ना तू एक औरत थी जो कि जमीन पे पड़ी हुई मुझे मिली थी, एक अनाथ। वो भी कहती लेकिन तो भी यार मुझे मुझे मत मारो, मेरी कुर्बानी मत दो। वो भी कहता तेरी कुर्बानी मैं दे के ही रहूंगा। देने दे मुझे तेरी कुर्बानी, देने दे मुझे तेरी कुर्बानी। तभी पीछे से एक आवाज आती है रहने दे रहने दे, इसकी कुर्बानी मत दे, वो जो लड़का आया है उसकी कुर्बानी दे। तो ये भी कहता ठीक है माय लॉर्ड, मैं उस लड़के की कुर्बानी दूंगा। तो लिटरली चाकू लेकर हमारे मेन कट्टा को मारने के लिए निकल पड़ता है और कहता बच्चे तेरी कुर्बानी। हमारा मेन कट्टा सो रहा है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है, इसने चाकू चला दिया, ये मर गया ये मर गया ये मर गया, नहीं मरता। हमारा मेन कट्टा होश में था, आँख खोलता है, उसका हाथ पकड़ता है, घुमा फिरा के उसको पटक देता है। वो भी कहता साले तू सोया नहीं था, तू होश में ही था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ नहीं तो क्या यार, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सो जाऊंगा ऐसे ही? मुझे तो स्टार्टिंग से गड़बड़ लग रहा था। क्यों, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? हमारे बीच में तो कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी कहता क्योंकि उसने बोला है तुम्हारी कुर्बानी देने को, तुम सबसे बेस्ट हो कुर्बानी के लिए, मेरी बेटी से भी बेस्ट। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने किसने बोला था मेरी कुर्बानी देने को? वो भी कहता गॉड है वो, गॉड, एक ऐसा गॉड जो मुझे सब कुछ दे सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम सब पागल वागल हो क्या, ऐसा लगता है तू होश में भी नहीं है। वो भी कहता मैं होश में हूँ और होश में ही मैं तेरी कुर्बानी यहाँ पे दे के रहूंगा, बच्चे मरने के लिए रेडी हो जा। चाकू तलवार चलाने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे रुक जा, अरे भाई आराम से, अरे ये ले तेरी। तो उस आदमी को मार मार के पटकता है और उसका चाकू ले लेता है। चाकू पे ध्यान जाता है कि इस पे कोई खून का बूंद नहीं है, लेकिन मुझे ब्लड का स्मेल आ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत पहले इसने चाकू से किसी और को भी मारा है और खून को एकदम साफ कर दिया है, यानी खूनी है तू। और किस किस की कुर्बानी तूने दी है, चल क्या रहा है यहाँ पर, और तू किस गॉड के बारे में बात कर रहा है?
वो भी कहता मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी नोटिस करता है कि ये आदमी अब जिंदा इंसान नहीं बचा, ये किसी टाइप का डेमोन या मॉन्स्टर बन चुका है। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तेरी कुर्बानी दूंगा साले। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है और इस मुक्के के बाद उसकी हालत ही खराब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले घंटे का भूत मर गया यार। इसके पैरों में जो जूते ना, मुझे लगता है भूतिया पावर उसके चक्कर में आई है, मुझे जूते निकाल देने चाहिए। तो जैसे जूते निकालने वाला था उतने में बाप की बॉडी खड़ी हो जाती है और भागने लगती है, और मुंडी मुंडी लिटरली अंदर छुपी पड़ी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये क्या हो रहा है। और उधर जो बेटी थी ना, बेटी को बुरा लगता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे सही टाइम पे स्कॉलर को यहाँ से भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब मेरा बाप उसके पीछे पड़ेगा और उसकी भी जान निकाल लेगा। क्यों रे मूर्ति ये सब क्यों करवा रहा है, ये सब कुर्बानी मत दिला, बेचारा मर गया ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाप को पकड़ के लेकर आता है, वो कहता ना ना मैं मरा नहीं हूँ। वो भी कहती वाह तुम जिंदा हो, लेकिन एक सेकंड ये कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारे पापा। तो ये भी कहती मेरे पापा, मैं बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे अपने पापा को देख के अबे बेहोश हो गई। और एक सेकंड ये मूर्ति, एक सेकंड क्या यही तो नहीं है वो गॉड जिसके बारे में बाप कह रहा था। लेट में सी क्या ना, मूर्ति कवर था किसी कपड़े से, तो हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा हटाने वाला था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में कोई पेंडेंट था, वो पेंडेंट ऑटोमेटिक दर्द करने लगता है और अगले सेकंड ही दर्द रुक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अचानक से दर्द हुआ और अचानक से दर्द मिट भी गया। लेट मी ट्राई, फिर से मूर्ति को छूने वाला था, फिर से दर्द होता है और अगले सेकंड ही ठीक हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि मेरे हाथों में ये जो कड़ा है ना, ये कड़ा नहीं चाहता कि मैं मूर्ति को छूऊं। जैसे छूने जाता हूँ जैसे ही दर्द होने लगता है और जैसे दूर आता हूँ दर्द यहाँ पे ठीक हो जाता है। आई डोंट नो ये कड़ा कैसा है, मैं ये दुनिया का बंदा नहीं था, मैं पृथ्वी का बंदा था जो 3 साल पहले ये बॉडी में आ गया और तब से ये कड़ा मेरे पास ही है। हो सकता है इस कड़े के पीछे का कोई मिस्ट्री, बट आई रियली डोंट नो। एक काम करता हूँ, लड़की को होश में लाता हूँ, लड़की मुझे मूर्ति के बारे में और गाँव के बारे में कुछ बताएगी। तो पानी मार मार के होश में लाता है, लड़की भी कहती बाढ़ आ गया बाढ़ आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाढ़ नहीं आया, मैंने उठाया, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, बेहोश बेहोश मत होना। वो भी कहती अरे तुमने मेरे पापा को मार डाला और कह रहे हो कि बेहोश मत होना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे पापा ने मेरी जान निकालने की कोशिश की है, तो मैंने 2-4 मुक्का मारा और वो मरा नहीं है। तुम्हारा बाप अब जिंदा इंसान नहीं बचा है, कोई डेमोन यहाँ पर है, साला मारने पे भी नहीं मरता। ये भी कहती लेकिन तुम तो एक स्कॉलर हो, स्कॉलर होकर कैसे लड़ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ सकता हूँ, तेरा बाप नहीं मरा, ये देख उसका फोटो। वो भी कहती मम्मी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेहोश मत होना यार, मैं बस तुमसे सवाल पूछा हूँ, सवालों का जवाब दे। तुम्हारा बाप किसकी पूजा कर रहा था। ये भी कहती गॉड गॉड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गॉड, अब ये कैसा गॉड है। ये भी कहती कि ऐसा गॉड जो लोगों को बच्चे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बच्चे कैसा बच्चे। वो भी कहती मेरे बाप की हमेशा बेटियां थी, लेकिन मेरे बाप को बेटा चाहिए था, मेरी माँ काफ़ी यंग एज में मर गई, तो उन्होंने बहुत अलग अलग शादियाँ की, कई सारी औरतों को अपना लिया, लेकिन उनमें से कोई जिंदा ही नहीं बचा। और जो बचा उसने बेटी यहाँ पे पैदा किया, जिसके चक्कर में वो बेटे के लिए एकदम पगला गए थे। तभी कुछ समय पहले हमारे गांव में एक आदमी आया और उसने मूर्ति दी और बोला कि ये लो मूर्ति, इस मूर्ति की पूजा करो और बाद में तुम्हें बेटा मिल जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ कहानी थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।